क्या कर रहा है अमन? ड्रामा की कहानी में ये क्या ट्विस्ट आ गया है? क्या शिरोज का प्लान वाकई में कामयाब होता जा रहा है? राहिम क्या एमन पर शक करना शुरू हो गया? और अगर शक करना शुरू हो गया तो अब इससे राहिम को क्या नुकसान होगा? इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने के लिए डिस्कस करना पड़ेगा ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 33 के टीजर को। अच्छा जी, नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया गया कि राहिम का शिरोज के दोस्तों के पास जाना और उनको गवाही देने के लिए बोलना, और शिरोज के दोस्तों का शिरोज को ये सारी बात बता देना। ये वजह बनेगी शिरोज के गुस्सा होने की और सीख पा होने की, जिसके बाद वो सीधा का सीधा एमन की तरफ जाएगा उसको मारने के प्लान के साथ और उस पर अटैक करेगा। हाथापाई नहीं करेगा बल्कि कुछ अजीबोगरीब सी हरकत करेगा उसके साथ, और इसी बीच में राहिम उस कमरे में आ जाएगा। अब राहिम के हवाले से इस तरह की चीज दिखाई गई है जो कि मुझे भी यकीन नहीं था हो रहा। आमतौर पे इस तरह की बात पे कोई शक करता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि क्या मामलात पहले हो चुके शिरोज और एमन के दरमियान। लेकिन जब राहिम एमन को इस तरह से देखेगा शिरोज के साथ, तो उस मौका पर वो उस पर शक भी करेगा, इल्जामात भी लगाएगा और शिरोज की अच्छी खासी धुलाई करेगा। सच्ची बात है कि बाकी सीन्स अगर एक साइड पे छोड़ दिए जाएं तो वो धुलाई वाला सीन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है। मैं इसके लिए खुसूसी तौर पर 2-3 बार रिपीट करके इस एपिसोड को देखूंगा, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड 33 को। मेरे ख्याल से कोई 10 साल का बच्चा भी जो है इस वक्त वो ये चीज समझ चुका होगा कि राहिम की ये सारी की सारी प्लानिंग है, लेकिन उसने ये प्लानिंग की क्यों है और इससे उसको क्या हासिल होगा। सच्ची बात यह है कि इस ड्रामा का स्क्रिप्ट इस तरह के सीन्स के लिए इतना दिमाग लगाकर लिखा गया है कि आमतौर पर बंदे को समझ ही नहीं आती, और ये पहली दफा है कि जब मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका हूं। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद जो थोड़ा बहुत मैं समझ सका उसके हवाले से बात कर लेता हूं। या तो ये होगा या फिर इससे हटकर जो भी होगा मजेदार। मेरे मुताबिक तो मुझे ऐसा लगता है कि राहिम वो शक वाली बात इसलिए करेगा कि पहले तो वो शिरोज की अच्छी खासी कुटाई लगा सके, और उसके बाद जब वो गन निकालेगा तो जाहिर सी बात है कि उस मौका पर शिरोज को ये लगना है कि अब इस बात पर तो ये मुझे गोली मार देगा। आमतौर पर और कोई भी बात होती, शिरोज को शायद ये फील ना होता कि राहिम उसको मौका पर ही गोली मार सकता है, लेकिन इस पॉइंट पर यह जाहिर किया जाएगा कि अब तो ये गैरत का मसला बन गया है। इस वजह से मौके पर ही शिरोज को खत्म कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शिरोज इस मौका पर अपनी जान बचाने के लिए राहिम को सच बताना शुरू कर दे कि मैं इस कमरे में आया क्यों था, मेरा असल मकसद क्या था, किस बात पे मुझे गुस्सा था, ताकि राहिम के जहन से वो गलतफहमी हटे और वो उसकी जान तो बख्शे। लेकिन असल में ये राहिम का प्लान हो सकता है, जिस चीज की रिकॉर्डिंग राहिम हो सकता है कि कर रहा हो, और वो सारा सच रिकॉर्ड करने के बाद उसकी बेगुनाही का असल सबूत उसके पास आ जाए। और दूसरे चांसेस इस चीज के भी हैं कि जब राहिम शिरोज पर गन तानेगा तो जाहिर सी बात है कि शिरोज को भी यही लगेगा कि अब राहिम उसको खत्म कर देगा, और शिरोज की वालिदा को भी यही लगेगा कि अब राहिम शायद उसको खत्म कर देगा। जिस वजह से असल बात जो भी है वहां पर शिरोज आया क्यों था, हो सकता है कि शिरोज की वालिदा के मुंह से कहलाई जाए, और अगर उसकी वालिदा के मुंह से कहलाई जाती है तो हो सकता है कि यह सारी बात या तो रिकॉर्डेड या मौका पर ही अली नवाज सुन ले। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस ड्रामा को इतने जबरदस्त तरीके से लिखा गया और इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने कमाल तरीके से लिखे गए हैं कि एक पॉइंट पर अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। सच्ची बात है कि इस बार मैं भी ब्लैंक हो गया था और बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये 2 पॉइंट्स पर मैं पहुंचा हूं, लेकिन कहानी का अंजाम इससे हटकर भी हो सकता है, इससे ज्यादा मजेदार, लॉजिकल और दिलचस्प भी हो सकता है। बहरहाल जी, मेरी कंफ्यूजन को भी दूर कीजिएगा, और अगर आपको इन 2 बातों के अलावा कोई और बात लगती है जो कि अंजाम हो सकता है इस कहानी का, तो उस हवाले से भी मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मेरा माइंड भी इस बार थोड़ा सा क्लियर हो सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।